जय माँ विंध्यवासिनी, जय माई की। प्रिय महानुभाव, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे अधिक पूजा किस जानवर की होती है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाथी की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग से लेके बच्चे तक जब हाथी को देखते हैं तो कहते हैं जय श्री गणेश भगवान, जय श्री गजानन भगवान, उसकी पूजा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथी की निंदा सबसे अधिक कौन जानवर करता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कुत्ता। क्यों? जब भी हाथी को कुत्ते देखते हैं तो भो भो करके उसके पीछे पड़ने लगते हैं। एक बार किसी संत ने कुत्तों से पूछा कि भैया, हाथी से तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है, न बल में, न शरीर में, न तुम्हारा पड़ोसी है, फिर तुम उसके पीछे भो भो करके क्यों पड़ जाते हो? तो जानते हैं कुत्तों ने क्या कहा? कुत्तों ने कहा, महाराज जी, हमको हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत हाथी के आगे जो हाथ जोड़ के लोग खड़े रहते हैं उनसे है। और विडंबना तो देखिए महाराज, इन कुत्तों की ये हैसियत नहीं है कि वो हाथी के आगे भो भो करें, वो पीछे ही भो भो करते हैं। लेकिन हाथी अपने मतवाले चाल में न तो भो भो करने वालों की चिंता करता है, न आगे खड़े होकर हाथ जोड़ने वालों की स्तुति पे ठहर जाता है। यानी जिसे न स्तुति का चिंता है न निंदा का भय है, वही व्यक्ति हाथी है, वही व्यक्ति पूजनीय है। ठीक उसी प्रकार से पूजनीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके खिलाफ जितने भी ये सनातन विरोधी लोग प्रोपेगेंडा निर्धारित कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी से मतलब नहीं है ना, उनको मतलब सनातन धर्म से है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा कैसे हो रहा है। उनको दिक्कत इस बात से है, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो केवल एक टारगेट मात्र हैं, उनका असल में मकसद सनातन को कुचलना है, जो धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को प्रचार प्रसार के माध्यम से बल दे रहे हैं। प्रिय महानुभाव, वो कहते हैं कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे करते हैं और मंत्र बोलते हैं तो लोगों के ऊपर भूत प्रेत आ जाता है, यह अंधविश्वास है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, विद्वानम जानाति विद्वत जन परिश्रमम का बंध्या जानाति कथो प्रसव पीड़ा। विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को समझ सकता है। आप रिमोट दबाते हैं तो कैसे इंडिया न्यूज से न्यूज 24 आ जाता है, आस्था से कैसे संस्कार चैनल आ जाता है, उसी प्रकार से जब कोई सिद्ध व्यक्ति मंत्रों का शक्तिपात करता है तो देवा भूता जगत सर्वम मंत्रा भूता च देवता के आधार पर ऐसे जब वो मंत्र बोलता है, मंत्रों के शक्तिपात से व्यक्ति के ऊपर विद्यमान नकारात्मक ऊर्जाएं प्रलाप करने लगती हैं और वो कहते हैं अंधविश्वास है। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास है? श्री राम भगवान की कथा करना अंधविश्वास है? श्रीमद् भागवत करना अंधविश्वास है? अरे मूर्खों, क्यों एक कुत्तों की भांति आप काम कर रहे हो? क्यों अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? जानते हैं, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो किसी चीज को जानते भी नहीं हैं और बताने पे उस चीज को मानते भी नहीं हैं। उनका एक ही कार्य होता है, बड़ों के आदरणीय लोगों की निंदा करना। वही निंदित काम ये सनातन विरोधी कर रहे हैं और इसके लिए जो विदेशी ईसाई मशीनरियां हैं, जो सनातन विरोधी मशीनरियां हैं, वो धन और फंडिंग कर रही हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज समस्त सनातन धर्म के श्रद्धालुओं, आपको जागना होगा, एकजुट होना होगा और सनातन विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा मारना होगा, तभी जाके हम सनातन को बल दे पाएंगे। ये केवल शास्त्री जी की बात नहीं है, ये आशुतोष पांडे की और आपकी भी बात है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी, जय माई।